बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम बच्चे अपनी साइंस फैक्ट फाइल 1 की बुक खोल लीजिए। साइंस फैक्ट फाइल 1 के जो फर्स्ट टॉपिक है साइंस स्किल्स, इसमें आज 3 सब टॉपिक हम कवर करेंगे। व्हाट इज साइंस, लेबोरेटरी सेफ्टी एंड टेकिंग मेजरमेंट। सबसे पहले व्हाट इज साइंस। Science is about obtaining knowledge by the observation and experimentation and using the knowledge to describe and explain natural things. Science helps us to understand the world around us, solve problems, and train our mind to think logically and systematically. Science is split into three main areas of study. साइंस डिपेंड करती है ऐसी नॉलेज जो तजुर्बे से हासिल की जाए, जो गौर व फिक्र से हासिल की जाए, जो मंतक से हासिल की जाए। और हमारे पास हम बायोलॉजी को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, जो कि है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस। जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनके मुतालिक जो हम स्टडी करते हैं उनको हम बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। इट कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम व्हाट गोज ऑन इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स टू द नेचुरल environment where that live and upon which they rely for food and shelter. Modern technologies such as biotechnology and microbiology are based on the application of biology. इसमें माइक्रोबायोलॉजी भी आ जाती है, बायोटेक्नोलॉजी भी आ जाती है। इसमें हमारे पास लिविंग थिंग्स की इंटरनल एक्टिविटीज़ एंड एक्सटर्नल की एक्टिविटीज़ तमाम इसमें शामिल होती हैं। उसके बाद है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑल द सब्सटेंस दैट मेक अप द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस। ये जितनी भी दुनिया हमें अपने इर्द गिर्द दिख रही है, इसमें जितने भी मामलात हैं, एलिमेंट्स हैं, मादनियात हैं, उसके अलावा जो मटेरियल है, सब की स्टडी जो है वो हमारे पास केमिस्ट्री में शामिल है। इट कवर द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड दैट रिएक्शन of all the elements and compounds are found on the earth throughout the universe. जितने भी एलिमेंट दुनिया में मौजूद हैं उनके अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं वो सब हम फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द petrochemical industry and pharmaceutical industry are based on the application of chemistry. जितनी दवाएं हैं, पेट्रोल है, बिजली है, ये तमाम की तमाम जो है वो केमिस्ट्री में शामिल होती हैं। Then physics. Physics is the study of physical world around us. It covers everything from the nature of the tiny particle that make up atom to the laws that control the galaxies and they move through the universe. यानी छोटे से छोटी चीज जो दुनिया में मौजूद है उसके अंदर जो हरकत है, और बड़ी से बड़ी चीज दुनिया का घूमना, ये सब के सब फिजिक्स में शामिल है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज such as electronics, information technology based on the application of physics. ये जितने हम टच स्क्रीन मोबाइल जितने भी यूज़ कर रहे हैं, बिजली यूज़ कर रहे हैं, आईटी यूज़ कर रहे हैं, इनकी एप्लीकेशंस फिजिक्स में शामिल है। Scientists have made many important discoveries, but they all had to start somewhere. Just like you, they had to start at the beginning. सब चीज़ें का स्टार्ट जो है वो एक छोटी सी छोटी चीज़ से होता है। हाउ टू हैंडल द इंफॉर्मेशन दे ऑब्टेन एंड अबव ऑल हाउ टू वर्क सेफली। इन तमाम मालूमात को इकट्ठा करना और सबसे बड़ी बात कि एहतियात से उनको इस्तेमाल करना, ये बहुत बड़ी बात। नाउ कम टू द लेबोरेटरी सेफ्टी।
लेबोरेटरी के अंदर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? साइंस लेबोरेटरी कैन बी a very dangerous place. Whenever you are working in a science laboratory, it is vital that you work safely, both for your own sake and that of everyone else in your class. तो लेबोरेटरी की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है अपने लिए और दूसरों के लिए जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। इसलिए हम इसकी सेफ्टी के रूल्स पढ़ते हैं। लुक केयरफुली एट द पिक्चर, गिव ऑन द राइट साइड। ये जो तस्वीर दी गई हैं इनको गौर से देखें। Spot as many differences between them as you can, then write a safety rule for each of them. Write your इन दोनों तस्वीर में जो फर्क है उसे हम देखेंगे और उसका ख्याल रखेंगे। उसके बाद टेकिंग मेजरमेंट्स, देखते हैं कि चीज़ों को किस तरह से नापा जाता है। आमतौर पे हमारे पास जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो 3 अशकाल में होती हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमारे पास चीज़ों की लेंथ मेजर की जाती है, तो किसी भी चीज़ की लेंथ को लिखने के लिए हम उसका यूनिट यूज़ करते हैं। जिस तरह यहाँ पर ये लेंथ लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड विद द रूलर और अ टेप मेजर मिलीमीटर्स, यानी मिलीमीटर्स के यूनिट में, सेंटीमीटर्स के यूनिट में या मीटर्स के यूनिट में, एंड किलोमीटर्स के यूनिट में भी हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। इसी तरह वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं और इसके अलावा मिलीलीटर में, सेंटीलीटर में और लीटर में हम इसे मेजर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास मास यानी वज़न, किसी भी चीज़ का जो हम करते हैं, आप रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते हैं दुकान से तो आप किस तरह खरीदते हैं, या तो आप ग्राम में खरीदते हैं या किलोग्राम में खरीदते हैं। इसी तरह टेम्परेचर, आपके घर में एसी लगा हुआ है, हर बच्चा इस पे लड़ाई कर रहा होता है कि भाई कम से कम टेम्परेचर रखें, 16 पर एसी चलाया जाए। अगर 22 पे चलाएं, 24 पे चलाएं, 26 पे चलाएं तो गर्मी होती है। तो इसका मतलब टेम्परेचर जितना कम होता है उतनी ठंडक ज़्यादा होती है और टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी गर्मी ज़्यादा होगी। तो टेम्परेचर को नापने के लिए हम डिग्री सेंटीग्रेड का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह पानी को जब उबालते हैं तो 100 डिग्री पर बॉयल होता है और जब पानी को फ्रीज करते हैं, जमाते हैं तो 0 डिग्री पर वो बर्फ जमना शुरू हो जाती है। इसी तरह टाइम, टाइम का यूनिट है। जब टाइम को हम काउंट करते हैं तो घंटों में, मिनटों में, सेकंड्स में और माइक्रो सेकंड्स में हम टाइम बताते हैं। आइए अब देखते हैं, हमने जो कुछ अभी पढ़ा उसको थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं कि why do scientists use measuring instrument and which unit are used to measure volume। वॉल्यूम नापने के लिए कौन सा यूनिट यूज किया हमने, लेंथ के लिए कौन सा यूनिट यूज किया, मास के लिए कौन सा यूनिट यूज किया, टाइम के लिए कौन सा यूनिट यूज किया और टेम्परेचर के लिए कौन सा यूनिट यूज किया।